ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद श्री अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 4 की व्याख्या चल रही है भगवान। और आज का जो व्याख्या का शीर्षक है वो है नंबर 5, आत्मा ईश्वर का 5वां परिचय, पूर्वमर्शत। कैसे बताया स्वामी जी ने कि ऋष हिंसायाम इस धातु से ऋषत शब्द बनता है और उससे निषेधार्थ में अरिषत अर्थात अरिषत शब्द बनता है। यह अरिषत ही अरसत है, इसलिए अरसत का अर्थ है अहिंसत अर्थात हिंसा न करता हुआ। ये स्वयं प्रकाश आत्मदेव अपने में प्रतीयमान किसी भी नाम रूप भाव की हिंसा नहीं करते, इनको नित्य प्रकाशते रहते हैं। जैसे अंधकार में पड़ी रज्जु उससे प्रतीत होने वाले सर्पमाला भूछिद्र आदि की हिंसा न कर दृष्टा की भावना को प्रकाशित करती है, वैसे ही यह आत्मा वासना भाव से अलिप्त नेत्रों से जो जैसा देखना चाहे उसकी उस भावना की हिंसा न करते हुए, उसमें कोई व्याघात न डालते हुए उसे प्रकाशित करता है। इस आत्मा को ही नेत्र आकार के रूप में, नासिका गंध के रूप में और श्रोत शब्द के रूप में, त्वक स्पर्श के रूप में, जिह्वा रस के रूप में ग्रहण करती है और इसमें आत्मा का सबको प्रकाशित करता है। यह सबको प्रकाशित करता है, किंतु व्यष्टि में मन और इंद्रियां तथा समष्टि में इनके अधिष्ठात देवता सूर्य चंद्र अश्वनी कुमार वरुण रुद्र आदि इसे नहीं पा सकते। संपूर्ण अधिदेव तथा अध्यात्म इस आत्मा तक पहुंच नहीं सकता और यह सबको प्रकाशित करता है। आगे बताया है आत्मा का 6ठा परिचय, तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठित, अर्थात वह स्वयं स्थिर रहकर अन्य दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है। अन्यान अर्थात विषयान, आत्मा न विषय है न विषयी, विषय का साक्षी और विषय गंध शून्य विषयी अर्थात विषय का परमार्थिक स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह अन्य का प्रकाशक है, अन्य का अधिष्ठान है, अन्य गतिशील है, धावत है और आत्मा स्थिर है। तिष्ठत, यहाँ तिष्ठत का अर्थ अनेजत से भिन्न होना चाहिए। अनेजत में कालचक्र चालक्य का निषेध है, तो तिष्ठित में देशगत चालक्य का। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सूर्य महासूर्य की परिक्रमा करता है। अनेकानेक महासूर्य जिसमें है वह ब्रह्मांड भी गतिशील है। सभी ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ के संकल्प में है, संकल्प स्वयं चंचल है। ब्रह्म की आयु भी 2 प्रार्ध मात्र है और उसे भी काल का भय है। उसके संकल्प में स्थित सभी दौड़ रहे हैं। आकर्षण विकर्षण शक्ति से आबद्ध कण कण घूम रहा है। एक धूल कण से लेकर सृष्टिकर्ता तक सब दौड़ रहे हैं। आत्मा या ईश्वर वह है जिसमें ये सब दौड़ रहे हैं। आत्मा के प्रकाशन में ही इनकी गतिशीलता है और वही इनका अधिष्ठान भी है। चिद काल या विषय के रूप में जो कुछ भी है या भासता है, उसकी उत्पत्ति स्थिति गति या प्रलय जो कुछ भी है या भासता है, वह सब अन्यान है और आत्मा का अधिष्ठान एवं प्रकाशक होने से ही उन सब का अतिक्रमण कर जाता है, क्योंकि वह सबसे पहले ही है पूर्वमर्शत। आत्मा स्वयं दौड़कर अन्य दौड़ने वालों का अतिक्रमण नहीं करता। वह जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों स्थिर रहता हुआ ही उन सब का अतिक्रमण करता है। तिष्ठत, आत्मा सबसे असंस्पृष्ट है, सर्वभाषक है और
सर्वाधिष्ठान है, जहाँ से जहाँ को जहाँ होकर जाओ वहाँ वहाँ सर्वत्र आत्मा है, तब तब सब काल में आत्मा है। वास्तव में आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।